श्रोता कितना भी बुद्धिमान हो, कितना भी विद्वान हो, पर वक्ता के सामने जब भगवान की कथा सुनने बैठे तो बिल्कुल अबोध बनकर बैठे। और शौनक जी महाराज जो वयोवृद्ध हैं, आयु में बड़े हैं, ज्येष्ठ हैं, ज्ञान वृद्ध हैं, वेद वेदांत उपनिषद पुराण शास्त्रों के महान विद्वान हैं, पर आज जब 88,000 ऋषियों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं तो प्रधान श्रोता के रूप में श्री सूत जी के सामने आसन पर विराजमान हैं। सज्जनों, ये श्रोता की कुशलता का लक्षण हमारे भगवान सूत बता रहे हैं कि श्रोता कितना भी बुद्धिमान हो, कितना भी विद्वान हो, पर वक्ता के सामने जब भगवान की कथा सुनने बैठे तो बिल्कुल अबोध बनकर बैठे, अल्पज्ञ बनकर बैठे, अज्ञानी बनकर बैठे। क्यों? अल्पज्ञ बनकर बैठेगा, अबोध बनकर बैठेगा तो बहुत कुछ सीखने को, सुनने को मिलेगा। और अपने आप को ज्यादा विद्वान समझकर बैठेगा, ज्ञानी समझकर बैठेगा तो पल्ले तो कुछ पढ़ना नहीं, सीते ही राम 3-4 घंटे सुनता रहेगा और ऊपर की ऊपर सारा प्रवचन निकल जाएगा। काट छाट में लगा रहेगा। बहुत बढ़िया डेकोरेशन करवाया जुगल जी, थोड़ा फ्लावर डेकोरेशन और हो जाता तो अच्छा होता, थोड़ी रोशनी की व्यवस्था और होती, वो 4 घंटे इसी में बीत जाएंगे उधेड़ बुन में, पल्ले कुछ नहीं पड़ने वाला। तो उत्तम श्रोता का लक्षण है जब भी कथा सुनने, भगवान के चरित्र सुनने के लिए वक्ता के सम्मुख बैठे, अबोध बनकर बैठे, खाली बनकर, अल्पज्ञ बनकर बैठे। देखिए हमारे श्री शौनक जी महाराज को वेद वेदांत उपनिषद पुराण शास्त्रों के महान विद्वान हैं और परम पटु होकर भी आज जब कथा सुनने के लिए सूत जी के सामने बैठे हैं तो बिल्कुल खाली बनकर बैठे हैं, अबोध बनकर बैठे हैं। भगवान की कथा के बीच में जय जयकार, भगवान के नाम की गर्जना, करतल ध्वनि ये करते रहना चाहिए, जागृति रहती इससे, प्राय सो जाते हैं लोग। देखो कथा में 2 विघ्न बहुत बड़े आते हैं, हम पहले ही सावधान किए देते हैं। एक तो निद्रा देवी और दूसरा हमारे मनी राम जी। कथा सुनते सुनते आप कितने ही सावधान रहिए, पता ही नहीं चलता कब निद्रा देवी आंखों में आसन जमाने की चेष्टा करने लग जाती, और कथा सुनते सुनते कब हमारे मनी राम जी सूरजपोल मंडी में चले जाए, कुकरखेड़ा मंडी चले जाए हिसाब किताब देखने, कोई पता नहीं। तो निद्रा देवी आई तो कथा का सार गया, और मनी राम जी हमारे गए तो कथा का सार गया। तो निद्रा देवी आने ना पावे और मनी राम जी हमारे कहीं जाने ना पावे, उनका एक ही इलाज है, समाधान एक ही है, जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम, नमः पार्वती पतये, हर 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 महादेव। अगर कदाचित निद्रा देवी आसन जमाने की कुचेष्टा कर रही होंगी तो तुरंत वो छोड़कर वहां से भाग खड़ी होंगी, और मनी राम जी हमारे इधर उधर की उधेड़ मुन में लगे होंगे तो तुरंत सावधान हो जाएंगे। इसलिए सबसे सरल उपाय है भगवान के नाम का जय जयकारा, बोलो राधे राधे। क्योंकि निद्रा देवी जो है इसको हमारे ऋषियों ने, हमारे महात्माओं ने कुंभकर्ण की पत्नी माना है। संत कथा में कहते हैं कि जब कुंभकर्ण का भगवान राम ने उद्धार किया, वध किया, तो निद्रा देवी चरणों में गिरकर रोने लगी, सरकार आपने तो हमें अनाथ बना दिया, अब हम कहाँ जाएं। तो भगवान राम तो शरणागत वत्सल हैं, दया आ गई, कहा जाओ हम वरदान देते हैं, जहां तुम्हारी इच्छा हो, जो अच्छी जगह लगे वहीं जाकर रहो, निर्भय कर दिया राम जी ने। तो कहा प्रभु ऐसा करती हूं, मुझे तो आपका कथा कीर्तन ही ज्यादा प्यारा लगता है, जहां आपका कथा कीर्तन हो मैं वहीं जाकर निवास करती हूँ। हाँ देखिए कितने भी सावधान रहिए, हाँ उबा से आने लग जाते हैं। इसलिए सबसे सरल साधन है जय जय श्री राधे।